पूरा नॉन स्टिक चला गया है, यहाँ से पूरा टेढ़ा हो रहा है, जो दच्चा लग जाता है वो। उसके ऊपर से आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू कॉस्टो दैट व्हाटएवर द एक्टिविटी ही इज गिविंग मी आई कांट डू इट बिफोर 8:30। यहाँ पे वो भी है, ये सब भी है, टीरामिसू, पीना कोटा, एप्पल चॉकलेट, कुछ भी, ये स्ट्रॉबेरी एनीथिंग। तो रेस्टोरेंट से खाना खाने के बाद हम यहाँ आ गए थे, बिल्कुल सामने ही था। और ये आइसक्रीम पार्लर है, यहाँ केक और कुकीज़ काफ़ी कुछ मिल रहा था यहाँ पर। डिनर कर लिया हम लोगों ने, आइसक्रीम ले ली, 2-3 चम्मच मैंने भी खाई है। मैंने अपनी वाली खा के और चिंकी को दे दिया मैंने, उनका मन रखने के लिए मैंने 2-3 चम्मच खा लिया थोड़ा थोड़ा। आंचल को खांसी है, आइसक्रीम नहीं, उसने गुस्से में कोई केक भी नहीं खाया है क्योंकि आइसक्रीम फेवरेट है उसकी। अब घर जा रहे हैं। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आराम से 1-1.5 किलोमीटर की वॉक की है हम लोगों ने। वॉक करके लेकिन नींद बहुत अच्छी आती है, जैसे वहाँ भी करती हूँ मैं, अच्छी नींद आती है। रात में सो, सुबह उठो डायरेक्ट। अभी बहुत बहुत खाना खा के आ रहे हैं, लेकिन बहुत वॉक करके भी आ रहे हैं। अच्छा खासा वॉक किया हम लोगों ने। हाँ ये क्या कर रहा है पीछे पागल की तरह। तो घर आने के बाद मैंने तो चेंज किया और मुंह हाथ धो के मैं तो सो गई थी, और अब डायरेक्ट ही आपसे सुबह मिल रही हूँ। तो बस अपने लिए मैंने पानी गर्म किया, और बाकी जो जैसे मेरे घर में वहाँ पर काम सारे रहते हैं, तो वहाँ क्या है कि मैं एक दिन पहले सारी तैयारियाँ करके रखती हूँ कि मुझे खाना बनाने के समय पर बिल्कुल आसानी होती है, बस निकालो और बनाओ। अब यहाँ पे जो लिमिटेड सामान लगना था वही सब कुछ थोड़ा बहुत मंगा के रखा था। ये 2 पपीता चिंकी ले आया था, उसको पता है कि मम्मी पपीता खाती है, तो पपीता चिंकी भी पसंद करता है। तो ये छोटे छोटे ही हैं, अब कैमरा में आपको कितने बड़े दिखाई दे रहे हैं पता नहीं, बट इसमें हाफ़ मैंने लिया, हाफ़ चिंकी को दिया। तो 2 लाया था, एक फ्रिज में रख दिया और एक इसको मैंने फ्रिज से निकाल के रख दिया क्योंकि ठंडा था। और पानी ले लिया था मैंने हल्दी के साथ में, तो कच्ची हल्दी वहाँ पर अवेलेबल रहती है, तो उसको मैं चबा के अदरक और काली मिर्ची करी पत्ता के साथ में मैं ले लेती हूँ। बट यहाँ इतना मतलब सब कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, तो बस खाली ऐसी हल्दी के साथ में मैंने ले लिया। और देखिए एक दिन पहले सारा सब कुछ क्लीन किया था, तो कितना सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज्ड है, जो सामान जैसे चाहिए वहाँ रख दिया है। बट ये है ना कि ये ग्रिल वाली जो रैक है, इस पर ग्लास नहीं टिकते हैं। इनफैक्ट ये जो मैंने कप रखे हैं ये भी नहीं टिकते हैं, तो मैं एक बाउंड्री सी बना देती हूँ कटोरी वगैरह से कि रुक जाएंगे, बट वो जैसे ही ड्रॉअर खोलो वो गिरने लगते हैं। तो यहाँ हो गया था नाश्ता करने का समय, और चाय वगैरह बनाने के बाद चाय बिस्किट ही यहाँ पे मैं ज़्यादातर खा रही हूँ। वो जो क्रीम क्रैकर बिस्किट का पैकेट है, तो 4 बिस्किट मैं ले लेती हूँ क्योंकि मेडिसिन भी होती हैं मेरी, तो 1 या 2 बिस्किट से काम नहीं चलता है। अगर मेडिसिन खा रहे हैं और 3-4 मेडिसिन हैं तो फिर अच्छे से ज़रा पेट भर के नाश्ता कर लेना चाहिए। अपने घर पे तो मैं, आपको पता है कि मैं रात में रोटी बढ़ा के बनाती हूँ, तो 2 रोटी मैं वही खा लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, तो ये मेरा नाश्ता हो जाता है। सत्तू ले लिया या फिर खाली फ्रूट्स का ही नाश्ता कर लिया, चिया सीड्स वगैरह ये सब ग्रीक योगर्ट में डाल के, तो थोड़ा सा मैं स्विच करके खाती हूँ। बट यहाँ वही है कि जो अवेलेबल है वो ठीक है, बट यहाँ बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मतलब यहाँ इतने समय से चिंकी रह रहा है तो काफ़ी कुछ है घर में, आराम से आदमी रह सकता है, बना के खा पी सकता है। तो ये पपीता मैंने काटा, इसमें से हाफ़ चिंकी को दिया, हाफ़ मैंने खाया। बस यहाँ बैठ के मैंने पपीता खा लिया है, और उसके बाद में यहाँ मैं मसाला करने लग गई हूँ। रसा बनाया था मैंने दही वाले आलू, अब इस मिक्सर ग्राइंडर से जैसे तैसे मैं काम चला रही हूँ। ये देखिए अभी इसमें पानी वानी कुछ नहीं डाला है, बट ये लीकेज हो गया है इसमें,
तो जार वगैरह ख़रीदना पड़ेगा। पता नहीं इस वाले मिक्सर का ये वाला जार मिलेगा कि नहीं, नहीं पता मुझे। फ़िलहाल अभी काम चल रहा है। गंदगी देखिए मिक्सर ग्राइंडर में, ये गंदगी क्या है, पालक पिस रहा है, मसाला पिस रहा है, वही इसमें जा रहा है क्योंकि जार में से निकल रहा है नीचे से। तो लगातार इसको भी साफ़ सफाई करती चल रही हूँ। बर्तन वगैरह ऐसे हो रखे हैं, शक्ल देखिए बर्तन की, पूरा नॉन स्टिक चला गया है, यहाँ से पूरा टेढ़ा हो रहा है, जो दच्चा लग जाता है वो। वही मैंने बोला है कि भाई समय निकाल के एटलीस्ट डी मार्ट ही चले जाओ, स्टील की कढ़ाई ले आओ, ये नॉन स्टिक वगैरह छोड़ दो। अब यहाँ और कोई बर्तन है नहीं तो बनाऊँ किस में, देखती हूँ। अभी तो ऑफिस चल रहा है, वही सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है, साथ में लेकर के जाऊंगी। बर्तन इतने ख़राब हो रहे हैं कि इनमें खाना बनाने का मन नहीं कर रहा मेरा। किचन एकदम चमक रहा है, चकचक कर रहा है, इतना सुंदर क्लीन हो गया है। अब यहाँ सब कुछ खाना वाना बनाने में भी ठीक लग रहा है। बृहस्पतिवार है, कढ़ी या रसा कुछ ऐसा बनाती हूँ, बट बच्चों को कढ़ी से कहीं ज़्यादा पसंद है रसा, तो वही बना रही हूँ। आलू बॉईल कर लिए हैं, साग सब्जी ऐसी कुछ दिख नहीं रही है और क्या बनाऊँ। रसा वगैरह बनाती हूँ तो उसके साथ में ज़्यादातर कोई जैसे साग बना लेती हूँ, लाल साग है, कलमी साग है, करेला है, ऐसा बना लेती हूँ। अच्छा ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, मेरे पास भी है बलून विस्क, मेरे पास थोड़ा छोटा और पतला है, ये थोड़ा सा मोटा है और पूरा रई का काम कर रहा है। अच्छा इससे मतलब ब्लेंड हुआ है। मिक्सर बनवा तो लिया है लेकिन इसमें पीसने से पानी निकल रहा है, मिक्सर ग्राइंडर में पानी जाने से ही मिक्सर खराब हो जाएगा। अब अभी मैं आपको बोल रही थी कि बृहस्पतिवार है इसलिए कढ़ी नहीं रसा बना रही हूँ। एब्सेंस ऑफ माइंड, याद ही नहीं था। ये बुधवार का व्लॉग है, बृहस्पतिवार का नहीं है, और बिल्कुल ध्यान में है ही नहीं। खाना भी बन गया है और खाना वगैरह खा पी के ज़रा आराम भी कर लिया। शाम को उठी तब बच्चों से बात करते हुए पता चला कि भाई बुधवार है। तो ऐसा मेरे साथ कई बार होता है। आपको बताऊं, लास्ट टाइम मेरे घर में वो सोमवार था और मुझे ऐसा लगा कि मंगलवार है। पूरी तैयारी मैंने मंगलवार के पूजा पाठ की, बैठ के पूरा हनुमान चालीसा पढ़ लिया मैंने, सारा पूजा पाठ हो गया। जब मम्मी आई, बैठ के चाय पी रही थी, तब पता चला बातचीत में कि भाई आज सोमवार है। तो आजकल ऐसा बड़ा हो रहा है। ये तब होता है जब दिमाग में ज़रा टेंशन वगैरह होता है, थोड़ा दिमाग स्थिर नहीं रहता है एक जगह पे, दुनिया भर की टेंशन और ये सब चीज़ें रहती है, ये तब होता है। अब रसा बना रही हूँ तो आलू इसमें भी डलना है। तो आलू से एक कमेंट याद आया, कल के ही व्लॉग में था। मैं कमेंट सारे पढ़ती हूँ और जितना पॉसिबल होता है मैं रिप्लाई भी करती हूँ। तो उसमें ये था कि भाई आपको डायबिटीज़ है तो आप इतना आलू कैसे बना लेती हैं। तो अब देखिए, मुझे पता है कि मुझे डायबिटीज़ है और मुझे क्या खाना है क्या नहीं ये भी मुझे पता है, बट बाकियों को तो नहीं है ना। और एक शहर से दूसरे शहर में हैं तो यहाँ इतनी फैसिलिटीज़ हैं जैसे हमारे घर में होती है, साग पत्ता, दुनिया भर की साग सब्जी, कुछ नहीं है तो पनीर ही बना लिया, नहीं तो कुछ बना लिया, नहीं तो कुछ बना लिया। अब जो अवेलेबल है वो बन रहा है, बट मुझे तो पता है कि मुझे ये नहीं खाना है। तो इतना तो हमें इतना ज्ञान है ही कि भाई जिस चीज़ की दवाई हम ले रहे हैं वो हमें नहीं खाना है। और फिलहाल ये मसाला मैंने करके रखा है ब्रेड पकौड़ा के लिए, जो दोनों बच्चों को बहुत पसंद है। तो मैंने सेफ साइड बना के रख दिया कि शाम को ब्रेड पकौड़ा बना दूंगी। अब बहुत महीनों हो गए, आई थिंक शायद साल भर हो गया बना के ब्रेड पकौड़ा नहीं खिलाया। ये यहाँ रहता है और वहाँ आंचल रहती है तो वो कभी भी मुझे बोलती नहीं है कि फ्राई चीज़ें बनाइए। तो बस साफ़ सफाई सारी हो गई थी तो डब्बों में राशन वगैरह भी जैसे जैसे आ रहा था भर के रखती जा रही थी मैं। अब यहाँ पर ये आशीर्वाद आटा ही लेकर आता है, बढ़िया आटा है, बट ये वाला पैकेट जो है 5 किलो का ये थोड़ा अलग है। और 1 किलो का एक पैकेट मंगाया था आशीर्वाद का। मैं आपको सबसे पहले ये कप दिखा रही हूँ कि इस डब्बे में ये फ्री मिला था, तो बहुत अच्छा है आटा वगैरह निकालने के लिए। तो मैं बात कर रही थी कि 1 किलो का आटा मंगाया था आशीर्वाद का, होल व्हीट लिखा था, बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का। वो आटा इससे भी अच्छा था,
अब पता नहीं, मुझे ऐसा लगा, बट मेरे मुंह तो लगा हुआ है चक्की का आटा, क्योंकि मेरे घर में चक्की का आटा ही आता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ भी मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि बुधवार है। मैं आटे में मैंने 1 चुटकी हल्दी भी डाली है, जो मैं बृहस्पतिवार को डालती हूँ। तो याददाश्त ऐसी हो गई है, मतलब गजनी 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 बनती जा रही हूँ मैं। तो मैं हंस भी रही थी कि बताओ, सुबह से सारा काम मैं बृहस्पतिवार वाला कर रही थी, और चिंकी जब पोंछा कर रहा था तो उसमें मैंने 1 चुटकी हल्दी भी डाली, जो बृहस्पतिवार को मैं अपने घर में पोंछा की बाल्टी में डालती हूँ। तो वही मैं, बच्चे बोल रहे हैं कि क्या हो गया है, बुधवार को बृहस्पतिवार का काम कर रहे हैं आप, और मंगलवार को सोमवार का काम कर रहे हैं, अलग अलग, मतलब याद ही नहीं रह रहा है, क्या बताऊँ अभी। तो यहाँ मैंने लगा दी थी मशीन, और फिर मुझे याद आया कि चलो भाई, बच्चों ने याद दिलाया कि बुधवार है, तो मैंने बोला मशीन लगा देते हैं। अब जैसे कपड़े ज़्यादा रहते हैं घर में भी, तो जो पूरा बृहस्पतिवार का नियम करता है, तो वो कपड़े नहीं धोते हैं, घर में पोंछा नहीं लगाते हैं। तो ऐसा मेरा कोई बहुत रेस्ट्रिक्शंस वाला जो नियम रहता है वो नहीं है। मैं बृहस्पतिवार को कपड़े भी धो लेती हूँ, और मेरे घर में पोंछा भी लगता है। बस पहले कभी घट बिठाया करती थी, जो विष्णु भगवान जी का घट बैठता है, कलश, तब ये सारे जो नियम हैं ये मैं पूरा फॉलो करती थी। बट वही है कि हम मान रहे हैं, बाकी घर में कोई नियम मान ही नहीं रहा है। चलिए, सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो मैं बात कर रही थी कि घर में एक कोई नियम माने और दूसरा कोई नियम नहीं माने। अब जैसे जिनके यहाँ नॉनवेज वगैरह चलता है, सब बाकी सब खा रहे हैं और एक जन मान रहा है, और बाकी कोई बाहर से जाके खा ले रहा है, कोई दूसरा तवा निकाल के अंडा ऑमलेट बना ले रहा है। तो ये और उल्टा पड़ता है कि एक जन पूजा पाठ का पूरा नियम कर रहा है, बाकी कोई मान ही नहीं रहा है। तो इससे अच्छा उस चीज़ का उद्यापन कर देना चाहिए, और फिर ये सब चीज़ें तभी स्टार्ट करें जब घर में सारे के सारे माने, तभी ये करना चाहिए, तभी ये फलता भी है, वरना उल्टा पाप और लगता है। यहाँ बनाई फटाफट से रोटियाँ, खाने का समय हो ही गया था, तो गर्मा गर्म रोटियाँ बनाई है, घी लगा के रखी रोटी में। कढ़ी और रसा बने ना, तो उसमें रोटियों में घी अच्छा लगता है, स्पेशली गर्मा गर्म रोटियाँ। तो यहाँ बनाने के बाद में फिर शाम को मैं आंचल को लेके निकली हूँ डी मार्ट, कि भाई अब मैं इन बर्तनों में खाना नहीं बनाऊँगी, तो डी मार्ट ले चल मुझे, और वहाँ से ज़रा जिन बर्तनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो तो लेकर आने ही हैं। तो बाहर भी आदमी काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो ऐसे बर्तनों में खा के तो आदमी बीमार पड़ जाएगा। तो इससे अच्छा तो बर्तन ले आएँ और उसी में थोड़ा हेल्थ भी अच्छी रहे, उन्हीं में पका के खाएँ। तो निकल गई थी डी मार्ट के लिए। अभी इन दिनों चिंकी बड़ा खुश है मेरे आने से, क्योंकि वही बाहर रहता है, और अपने घर का खाना बच्चे मिस करते हैं। अपने घर की तो दाल रोटी भी गज़ब की लगती है, वैसी दाल रोटी बाहर नहीं मिलती है, पैसा खर्चा करने के बाद भी, है कि नहीं। तो फूली फूली गर्मा गर्म रोटियाँ, घी लगी हुई, मन के मुताबिक का खाना, तो बच्चे खुश हो ही जाते हैं। सो बस जैसे वहाँ रहता है कोलकाता में कि जब बैठे हैं खाना खाने के लिए, तभी मैं गर्मा गर्म रोटियाँ सेकती हूँ, आटा गूंद के ढक के रख देती हूँ, तो वैसे ही यहाँ भी। सो चलिए, इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और यहाँ आती हूँ ना, तो सामने गाय दिखाई देती हैं, तो रोटियाँ बनाती हूँ, तो जो पहली रोटी होती है वो 3-4 रोटी चीनी डाल के और चिंकी को देती हूँ हाथ में, तो खिला आता है। वहाँ हमारे यहाँ गाय नहीं दिखाई देती है। यूटेंसिल्स वगैरह कहाँ मिलेगा? यूटेंसिल्स, ग्लास। अच्छा,